प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना संक्रमण और टीकाकरण अभियान का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। कल से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिए जाएंगे एहतियाती खुराक। सरकार का स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लोहरदगा के भंडरा में मैनीफोल्ड प्लांट का उद्घाटन, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोबारी बुरु गोलीकांड के अमर शहीदों का किया नमन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी बिरसा मुंडा के अनुयायियों की शहादत को किया याद। और राज्य के कुछ हिस्सों में 15 जनवरी तक बारिश के आसार। कल और परसों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका। ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दूरदर्शन समाचार दर्शकों से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करता है। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में इस महामारी की रोकथाम और टीकाकरण अभियान को लेकर जरूरी हिदायतें दी। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,59,632 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 40,863 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 40,863 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं और 327 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 5,90,611 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.98% है। इधर झारखंड में भी संक्रमण के मामले तेजी गति से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में 5,081 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इस अवधि में 1,186 लोग स्वस्थ भी हुए। राज्य में फिलहाल 21,098 कोरोना के सक्रिय मामले शेष हैं। इसमें अकेले रांची के 7,013, पूर्वी सिंहभूम में 2,006, 6,082 और बोकारो में 1,073 एक्टिव केस हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी कोरोना के दैनिक और एक्टिव मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,51,58,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को भी कोरोना रोधी टीके से आच्छादित किया जा रहा है। गोड्डा में भी बड़ी संख्या में किशोर और किशोरियां टीका लगवाकर सभी पात्र लोगों को इसे लगाने के वास्ते प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य और प्रशासनिक महकमे द्वारा किशोरों के टीकाकरण के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। 18 साल वाला हम वैक्सीन ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जो हमारे जो ये वैक्सीन निकाले, ये बहुत अच्छा काम किए हैं। और मैं यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए आया हूँ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने जो ये 15 से 18 वाला जो वैक्सीन निकाला है, हम लोग को इसका बेसब्री से इंतजार था कि जो 15 से 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो लोग को भी वैक्सीन आए। सरकार ने 15 साल से 18 साल के लोगों के लिए सुई का व्यवस्था करवाई है, बहुत अच्छा है। और भारत ही ऐसा देश है जहाँ 150 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक पूरा हो चुका है। मैं यहाँ वैक्सीन लेने आई हूँ। प्रधानमंत्री ने ये आयोजन को चलाया है
और सभी को लेना चाहिए। इस वैक्सीन से हमें बहुत अच्छा फील होता है, दूसरे बच्चे को भी लेना चाहिए और हमें सेफ्टी महसूस होता है। झारखंड समेत देश भर में कल से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना रोधी एहतियाती खुराकें दी जाएंगी। कोविड रोधी तीसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल पर अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए पात्र लोग सीधे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरा डोज लगवा सकते हैं। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहली 2 डोज ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमोर्बिडिटीज वाले 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा की थी। प्रिकॉशन डोज कल से दी जानी है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सभी पात्र लोगों से कोविड का दोनों टीका लेने और कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। इसमें सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर बाहर निकले, समय समय पर साबुन से हाथ धोए या सैनिटाइजर लगाए। इन तमाम चीज़ों को करने से पूरे समाज, हम और आप, आपके परिवार, हमारे परिवार, सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए आप लोगों के अंत में दोबारा अनुरोध यही रहेगा कि झारखंड सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पालन करे और खुद सुरक्षित रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा जिला अंतर्गत भंडरा सामुदायिक केंद्र में ऑक्सीजन आपूर्ति से संबंधित मैनीफोल्ड प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएसी ऑक्सीजन प्लांट का ड्रॉप रन भी हुआ। श्री उरांव ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करने की भी गुजारिश की। कोरोना काल में जरूरतमंदों तक चिकित्सा सेवा और जरूरी डॉक्टरी परामर्श पहुंचाने में टेलीमेडिसिन बेहद कारगर साबित हो रहा है। खूंटी में भी होम आइसोलेटेड कोविड संक्रमित मरीजों को टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जहां 24 घंटे दूरभाष संख्या 7480014840 डायल कर चिकित्सकों से परामर्श लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे तथा देशवासियों और युवाओं को संबोधित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत ही छोटी आयु में कोई क्या कर सकता है, अगर जीवन में संकल्प का सामर्थ्य हो, संकल्प के लिए समर्पित भाव हो और जीवन आहूत करने की अदम्य इच्छा हो, तो व्यक्ति के लिए उम्र कोई मायना नहीं रखती है। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर बावरी ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा राज्य सरकार बीते 2 वर्षों के अपने कार्यकाल में सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। मंत्री और भाजपा विधायक अमर बावरी ने कहा कि राज्य सरकार के पास मंत्रियों की विलासिता के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जनता की जान बचाने के लिए राशि की कमी का रोना रोती है। आप फॉर्चूनर के लिए पैसा जुगाड़ कर रहे हैं, आप बंगला के लिए जुगाड़ कर रहे हैं,
आज जब लोगों के हेल्थ और उसकी सुरक्षा की बातें आ रहे हैं, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो वो मशीन खरीदने के लिए आप केंद्र की सरकार को और इसको और उसको कह रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि राज्य सरकार जानती है कि जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, इसलिए पंचायत चुनाव से बचना चाहती है। यही नहीं, अधिकारियों के माध्यम से राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और तब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे जब तक केंद्र सरकार पंचायतों के विकास के लिए दिया जाने वाला फंड रोक नहीं देती है। जब तक केंद्र की सरकार, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तक केंद्र की सरकार इसके लिए बंद नहीं कर देगी पैसा, कि अब कोई पंचायत का पैसा हम नहीं देंगे, जब तक आप चुनाव नहीं कराएंगे, तब तक ये सरकार चुनाव नहीं कराएगी, क्योंकि इससे सरकार का पूरा ध्यान उस कमीशन पे है जो सीधे उनके खाते में जा रहा है, उनके घरों में जा रहा है। श्री बावरी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है और आपदा को अवसर के रूप में लेते हुए बालू और पत्थर के अवैध व्यापार में लगी है। आज यही कोरोना में सब कुछ बंद होगा, लेकिन संथाल परगना के अंदर या झारखंड के पलामू के अंदर न बालू का बहाली बंद होगा, न पत्थरों का ढुलाई बंद होगा, न कोयला की चोरी बंद होगी। ये तो चल ही रहा है और एक सूखा पैसा इनका एकदम आए चला जा रहा है। श्री बावरी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, बीते दिनों हुई मॉब लिंचिंग की वारदात और राज्य में बढ़ते अपराध समेत कई अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार और उसके सहयोगी दलों को घेरने की कोशिश की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा रांची महानगर की आज कार्य समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री सह विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर बैठक का विधिवत उद्घाटन किया और उपस्थित कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन की मजबूती तथा विस्तार के लिए आवश्यक टिप्स दिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। रांची में भी इस सिलसिले में शिविर लगाई गई। ने प्रदेश में 15 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हम लोगों ने राजधानी में 501 शिविर सदस्यता अभियान का आयोजित करके आम लोगों को जोड़ने का फैसला किया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है, तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के डोम्बारी बुरु के शहीदों का शत शत नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए बताया कि आज ही के दिन साल 1900 में ब्रिटिश शासकों द्वारा सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार किया गया था। डोम्बारी बुरु में भगवान बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे। इस दौरान अंग्रेज सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे। कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार पठन पाठन को लेकर भी बेहद संजीदा है। नए पाठ्यक्रमों पर भी सरकार का ध्यान है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में नई पौध को लाभ के लिए भी सरकार गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस दिशा में पहल करते हुए बताया है कि नीट पीजी की काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से राज्य में न्यूनतम तापमान में कुछ इजाफा देखा जा रहा है, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि तापमान में किसी बड़ी बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखी जा सकती है। आगामी 15 जनवरी तक कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर कल और परसों वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
बोकारो जिले के कोरोना संक्रमित होम आइसोलेटेड मरीजों के बीच कोविड राहत किट का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें होम आइसोलेशन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से भी मेडिकल टीम जागरूक कर रही है। हजारीबाग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विभिन्न प्रखंडों में कोरोना टेस्ट और मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से कोरोना से न घबराने और लक्षण होने पर कोविड की जांच कराने की अपील की गई। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में गोड्डा जिले को ईस्ट जोन के अंतर्गत बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला। गोड्डा उपायुक्त ने कहा कि जल संचयन हेतु लगातार किए जा रहे प्रयासों के कारण यह संभव हो पाया है। लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जिले के विभिन्न चौक चौराहों, दुकानों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना मास्क लगाए पाए जाने वालों पर जुर्माना लगाया गया तथा कोविड अनुरूप व्यवहारों का पूर्ण रूप से पालन करने की हिदायत दी गई। पाकुड़ पुलिस द्वारा एसडीपीओ महेशपुर की अगुवाई में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत महेशपुर थाना अंतर्गत अभुआ पंचायत के विभिन्न टोला में पहाड़ियों लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों के बीच खेल सामग्री तथा बिस्किट चॉकलेट बांटे गए। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की मौजूदगी में कुड़ू प्रखंड के चिरी उप स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित पीएसए तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया तथा ऑक्सीजन प्यूरिटी लेवल जांच की गई। कोडरमा समाहरणालय परिसर के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने इसी क्रम में परिसर में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। तिहाड़ उपायुक्त ने मनिका प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र लाली में चल रहे कोविड टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एएनएम से महिलाओं के कोविड टीकाकरण और बच्चों के रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में जानकारी ली। पाकुड़ उपायुक्त के निर्देश पर कोविड-19 से बचाव, रोकथाम तथा प्रचार प्रसार हेतु कंट्रोल रूम का गठन किया गया, जिसका फोन नंबर है 06435 222 065 और 92622 16191 है। कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी अलका जायसवाल ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने अब तक कोविड का टीका नहीं लिया वे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही हमेशा कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करें। बोकारो उपायुक्त ने जिला के सभी निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक कर कोविड संक्रमण में वृद्धि की आशंका को लेकर संसाधनों को अपडेट करने, क्षमता के 40% बेडों को आरक्षित करने और मरीज के भर्ती से लेकर उपचार का मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के सैंपल टेस्ट में 50 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद जिले में अब एक्टिव मामलों की संख्या 212 हो गई है। रांची के सिल्ली में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने चिकित्सक, समाजसेवी तथा आजसू पार्टी नेता डॉक्टर विजय कृष्ण जायसवाल का नमन किया। श्री महतो ने कहा कि उनकी स्मृतियां और सिद्धांत हमारे दिलों में सदैव जिंदा रहेंगी। पलामू में नक्सली संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर भवानी भुइया ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप उसे 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। दुमका जिले में प्रकृति और भाई बहन के अटूट स्नेह संबंध का प्रतीक पर्व सोहराय धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुमका की संताल परगना महाविद्यालय परिसर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोहराय महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महोत्सव में आए अतिथियों का लोटा पानी से स्वागत किया गया। साथ ही मारांग बुरु और जाहिर एरा सहित संतालों के अन्य देवी देवताओं की पूजा की गई। इस अवसर पर आदिवासी युवाओं ने पारंपरिक परिधानों में मांदर की थाप पर थिरकते हुए सोहराय पर्व का खूब आनंद लिया और अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया। यहाँ से मतलब हम लोग सबको साल में एक बार मिलते हैं और सोहराय पर्व हम लोग आदिवासी सबसे बड़ा पर्व है। आदिवासियों के लिए तो ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। महोत्सव को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने सभी को सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी और संताल संस्कृति की रक्षा की अपील की। हम अपने तरफ से, अपने परिवार के तरफ से
आप सभी को सोहराय के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। संताल आदिवासियों का 5 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार मकर संक्रांति के दिन संपन्न होगा। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। राजधानी रांची के बूटी मोड़ के पास एक सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां बुरी तरह से घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयुष मंत्रालय मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार का वैश्विक प्रदर्शन करेगा और इस दिन 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार आयोजित कराएगी। मंत्रालय की माने तो 14 जनवरी के दिन एक साथ 75 लाख से अधिक संख्या में लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयुष मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। सूर्य नमस्कार से आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर भगाने में आसानी होती है। देश के अंदर हमारे हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, आध्यात्मिक भावना शक्ति से लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों का नियत शक्तिशाली बने और हमारे आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल की ये सुनहरा अवसर पर हम चाहते हैं कि देश की जनता सूर्य नमस्कार में शामिल होके अपने आप को मजबूत बनाने के साथ साथ समाज को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करे। सूर्य नमस्कार ऐसा योग अभ्यास है जो न केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी मजबूत करता है। इससे पहले भी आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से लोगों की जिंदगी बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए काढ़ा, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य रक्षक किट तैयार की थी, जिससे आम जन को काफी फायदा हुआ था। सूर्य नमस्कार को भी आयुष मंत्रालय ने वानगी के रूप में पेश किया है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक योग को जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं, जो शरीर को कई तरीकों से मजबूती देता है। धीरज कुमार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत उत्तरी सुसनीगढ़िया की पंचायत समिति सदस्य श्वेता जैन को 10,000 रुपए रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति सदस्य एक काम के बदले कमीशन मांग रही थी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। पाकुड़ जिले में घरों में चौका बर्तन करने, बाल बच्चों की देखभाल करने और परिवार के भरण पोषण के लिए बीड़ी बनाने वाली ग्रामीण महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की कहानी गढ़ रही हैं। इन आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ इनके रहन सहन में बदलाव लाने में जिले की महत्वपूर्ण चास हाट योजना ने ताकत देने का काम किया है। पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन की पहल पर सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को खेतीबाड़ी से संबंधित चास हाट योजना के जरिए स्वावलंबी बनाने के साथ उनके सशक्तिकरण का प्रयास शुरू किया गया है। इसके तहत जिले की 8,000 महिला किसानों को बहुफसलीय खेती में आगे आने के लिए JSLPS की ओर से सहयोग किया जा रहा है। 3 तरह का क्रॉप लगाए और अच्छा उसका उन्नत बीज मिले और उसकी एक अच्छी मार्केटिंग हो, ताकि उनको एक अच्छा दाम मिले और उनका इनकम हम लोग बढ़ा सकें। इसके लिए उनको संस्थागत विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। चास हाट योजना से जुड़ी महिला किसानों ने बताया कि पहले वह बीड़ी बनाकर किसी तरह से महीने में 2 से 3 हजार रुपए कमाती थी और इस दौरान बीमारी का डर रहता था, लेकिन आज सब्जी की खेती कर कमाई कर रही हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण के अलावे उनके जीवन स्तर में बदलाव भी हो रहा है। चल रहा है, भिंडी लगाया है, आलू लगाया है, लहसुन भी, प्याज भी और गाजर भी लगाया है।
टमाटर है, धनिया पत्ता है, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश भी है और बहुत ज़्यादा रोजगार भी हो रहा है। महिलाओं द्वारा खेती में उपजाई गई सब्जियों को गांव के अलावा आसपास के हाट बाजारों में बेचने से अच्छी कीमत मिल रही है। दीदी लोग को ट्रेनिंग करवाया गया। ट्रेनिंग के माध्यम से जैसे भिंडी हुआ, गाजर, गोभी, आलू, ये सब जो खेती करके अभी बहुत उन्नत है और ग्राम परिवार अभी सुखी है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से उपलब्ध कराई गई सहायता और महिलाओं की मेहनत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तकदीर अब बदल रही है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में जब बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, उस उम्र में रांची के एक बच्चे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। छोटे से बच्चे ने 70 सेकंड के रिकॉर्ड टाइम में 104 दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतुओं का नाम सुनाकर अपने नाम से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दुर्लभ प्रजातियों के सैकड़ों जीव जंतुओं के नाम इस बच्चे को आसानी से याद हैं। Water animals: anglerfish, blue tang, clownfish, dugong, eel, flounder, garden eel, hermit crab, isopod, jellyfish, killer whale, landfish, manta, nautilus, octopus, pufferfish, queen patfish, ratfish, stingray, tiger shark, unicorn fish, viperfish, walrus, ripsaspatha, yellow tang, zooplankton। बच्चे की इस अद्भुत बौद्धिक क्षमता को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने पहचाना और ऑनलाइन टेस्ट लिया। टेस्ट के दौरान 70 सेकंड में बच्चे ने 104 दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतुओं का नाम सुनाया और अपने नाम से रिकॉर्ड दर्ज कराया है। Hoopoe, ibis, jay, kingfisher, lovebird, macaw, nightingale, ostrich, pelican, quail, robin। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना संक्रमण और टीकाकरण अभियान का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। कल से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिए जाएंगे एहतियाती खुराक। सरकार का स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल, ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लोहरदगा के भंडरा में मैनीफोल्ड प्लांट का उद्घाटन, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोवारी बुरु गोलीकांड के अमर शहीदों का किया नमन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी बिरसा मुंडा के अनुयायियों की शहादत को किया याद। और राज्य के कुछ हिस्सों में 15 जनवरी तक बारिश के आसार। कल और परसों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका, ऑरेंज अलर्ट जारी। एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है।